इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 20 जनवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। राज्य साइबर सेल के प्रभारी नरेंद्र गोमे को रतलाम लोकायुक्त अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ 28 वर्षीय आरक्षक रमेश सुलिया को भी अदालत ने 4 साल की सजा से दंडित किया है। रतलाम के बील पांक थाने में पदस्थी के दौरान एक केस में खात्मा काटने के लिए नरेंद्र एवं रमेश ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत होने के बाद लोकायुक्त ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। बुधवार को न्यायाधीश राजेंद्र कुमार दक्षिणी ने उन्हें सजा सुनाई। बता दें कि बीते महीने नरेंद्र गोमे को जटिल केस को हल करने एवं आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए प्रादेशिक अवार्ड से नवाजा गया था। उज्जैन राज्य साइबर सेल को नरेंद्र गोमे ने प्रदेश में दूसरा स्थान दिलवाया था। पिता की डांट से खफा नाबालिग बेटा नदी में डूब गया। 2 दिन बाद बेटे का शव भूखी माता मंदिर के समीप नदी से मिला है। किशनपुरा में रहने वाला 14 वर्षीय क्रिश बेंडवाल का शव भूखी माता के पास में शिप्रा नदी से मिला है। वो 2 दिन से लापता था। सोमवार शाम को पिता सुनील बेंडवाल ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था, जिसके बाद वो घर पर बगैर बताए कहीं चला गया था। घबराए माता पिता ने उसकी गुमशुदगी माधवनगर थाने में दर्ज कराई थी। जरा सी बात पर बेटे द्वारा ये कदम उठाए जाने पर परिजन हताश है। शौक की वजह से मां बार बार बेसुध हो रही है। नदी में पानी के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की तैरती हुई लाश मिली, जिस पर से थाना महाकाल पर मार्ग क्रमांक 3/21 धारा 174 जाप्ता फौजदारी के अंतर्गत कायम कर जांच में लिया गया। दौरान जांच उक्त डेड बॉडी की सीएच उज्जैन में पहचान कराई गई, जिसका नाम क्रिश पिता सुनील बेंडवाल नामक व्यक्ति थाना माधवनगर क्षेत्र का पाया गया। कंचन विहार में रहने वाले युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कंचन विहार में रहने वाले 24 वर्षीय अंकित पिता कैलाश यादव को सुबह मां रानी यादव जगाने पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजा नहीं खुलने पर मां ने रिश्तेदार को सूचना दी। रिश्तेदार ने दरवाजा का नकुजा तोड़ा और कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अंकित यादव फांसी के फंदे पर लटका था। अंकित ने रात 12 बजे मां से बात की और फिर कमरे में सोने चला गया था। परिजनों के मुताबिक अंकित मोबाइल कंपनी में काम करता था। उसके पिता नहीं है और बड़ा भाई रतलाम रेलवे में नौकरी करता है। उसने आत्महत्या किन कारणों के चलते की है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। कोट मोहल्ला में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर उसके भांजे ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। हरिनारायण मोगरकर कतिया 16 जनवरी को परिवार के साथ गमी के कार्यक्रम में इंदौर गए थे। इसकी जानकारी हरिनारायण के भांजे विकास निवासी नगर कोट को लगी तो वो कोट मोहल्ला पहुंचा और मामा के घर का दरवाजा तोड़कर पेटी में रखे सोने का मंगलसूत्र, सोने का पेंडल, 4 सोने के मोती, 1 जोड़ सोने की झुमके सहित नकदी रुपए चोरी कर लिए। हरिनारायण घर लौटा तो चोरी की जानकारी लगी, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस ने जांच में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि हरिनारायण का नगरकोट क्षेत्र में रहने वाला भांजा विकास घर आया था। पड़ोसियों ने समझा कि रिश्तेदार है, घर की देखरेख करने आया होगा। पुलिस ने विकास को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसके पास से सोने का पेंडल व मोती बरामद कर लिए। विकास स्मैक पाउडर पीने का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए उसने अपने ही मामा के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसने बाकी आभूषण कहां बेचे, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। खाचरोद के घिनोदा गांव में रहने वाले 35 वर्षीय महेश पाटीदार बिरियाखेड़ी ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत थे। बुधवार सुबह वे मां और बच्चों के साथ गांव से रतलाम जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान बरबोदना के पास उनकी कार असंतुलित होकर खाई में गिर गई, जिसमें महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मां और बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। महेश घर का इकलौता बेटा था। उसका एक बेटा और एक बेटी है। संबल योजना के तहत प्रदेश के 10,285 हितग्राहियों के खातों में 224 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री द्वारा डाली गई, जिसके तहत उन्हेल के 5 हितग्राहियों के खातों में 12 लाख रुपए से अधिक अनुग्रह राशि डाली गई।
इसी प्रकार तराना के 9 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। जनपद पंचायत कार्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का LED पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक क्लिक पर खातों में राशि डाली। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि के वितरण का कार्यक्रम था। उसके अंतर्गत नगर परिषद उन्हेल में इस कार्यक्रम का प्रसारण दिखाया गया। आगर रोड स्थित घोसला में पुलिस पर कंजरों ने पथराव कर दिया। घटना के बाद 2.5 किलोमीटर दूर महिदपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ी कार बदमाश चुराकर भाग निकले। घोसला स्थित छतरी चौक में रात 12 बजे गश्त कर रहे आरक्षक भूपेंद्र सिंह भदौरिया और साथ ही नरेंद्र पर बाइक सवार 4 युवकों ने पथराव कर दिया। कुछ देर चले पथराव के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर सभी बदमाश मौके से भाग निकले। घटना के बाद तड़के 4:45 पर महिदपुर रोड पर सांवरिया पेट्रोल पंप के पास रहने वाले शंभू सिंह की कार वहीं पर खड़ी थी, जिसे बदमाश चोरी करके ले गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 2 बदमाश दिखाई दिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटेदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। देवास रोड स्थित होमगार्ड लाइन में महिला होमगार्ड्स को 3 महीने से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बुधवार को उनकी पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण ले चुकी महिला होमगार्ड डिवीजन कमांडेंट प्रीति बाला को सलामी देकर शपथ ली। इस मौके पर डिवीजन कमांडेंट ने महिला होमगार्ड्स को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने फर्ज को निभाने की समझाइश दी। उज्जैन संभाग में होमगार्ड महिलाओं का बेसिक प्रशिक्षण संचालित हो रहा था, जो 3 महीने का होता है यहाँ पर, और वो सफलतापूर्वक संपादित होने के बाद लास्ट में नियमानुसार पासिंग आउट की कार्रवाई होती है, और वही आज वो कार्रवाई यहाँ पे संचालित हो रही थी। और उसी में बतौर मुख्य अतिथि महोदय मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया था। मेरे द्वारा प्रॉपर परेड की सलामी ली गई और महिला प्रशिक्षकों द्वारा प्रॉपर परेड की कार्रवाई की गई। तांडव वेब सीरीज के विरोध में राष्ट्रीय करनी सेना ने डायरेक्टर अब्बास अली, एक्टर सैफ अली खान और अमेजॉन प्रबंधन का पुतला फूका, जिसके बाद नादरनगर थाने का घेराव कर एक्टर, डायरेक्टर, प्रबंधन पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। करनी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला का आरोप है कि विशेष वर्ग के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदू विरोधी वेब सीरीज का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते अमेजॉन और इस प्रकार की वेब सीरीज को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा तांडव फिल्म के अभिनेता और निर्माताओं का पुतला दहन किया गया। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि हाल ही में वेब सीरीज में तांडव रिलीज हुई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया गया। उसके डायरेक्टर अब्बास अली जो है वो निरंतर इसी तरीके की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इसी संबंध में माधवनगर थाने में FIR दर्ज करने के लिए भी आवेदन दिया है और शीघ्र उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी हिंदू धर्म चूँकि उज्जैन महाकाल की नगरी है और महाकाल का अपमान हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं करेगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने पूरे देश में अमेजिन और इस फिल्म के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और शीघ्र अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। देखिए, चूंकि कोरोना के बाद से फिल्म रिलीज होने लगभग बंद हो गई है, तो वेब सीरीज के माध्यम से जो उसमें सेंसरशिप नहीं है, सरकार का कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं है, तो ये जो भी जातिवादी लोग रहते हैं, जो लोग लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लगातार सांप्रदायिक देश भावना फैलाने का कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। ये लोग पर्दे के पीछे से लगातार ऐसे काम करते आए हैं। पिछले दिनों एकता कपूर ने भी आर्मी के जवानों के खिलाफ एक वेब सीरीज बनाई थी, जिसका भी विरोध हुआ था। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करें और एक सेंसरशिप वेब सीरीजों पर भी लागू हो। यातायात पुलिस द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक 32 यातायात सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा, जिसके तहत यातायात पुलिस सड़क पर चलने के तौर तरीकों के बारे में बताएगी। बुधवार सुबह सर्किट हाउस के समीप निर्मित पुलिस सामुदायिक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, ASP अमरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
इस दौरान एसपी ने कहा कि हर व्यक्ति जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर गुजारता है, बावजूद इसके वो सड़क पर चलने में लापरवाही बरतता है, जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसलिए सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क पर चलने के तौर तरीकों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारा जो ट्रैफिक है जो उसको हम सुरक्षित तरीके से चलाएं, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी हो, लोग अगर यातायात नियमों से जानकारी है और उसकी जो सुरक्षित तरीके से अगर वाहन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो वाहन दुर्घटनाएं हैं उन वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिला सम्मान अभियान के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत भैरूगढ़ थाना पुलिस द्वारा बुधवार को थाना क्षेत्र में नुक्कड़ आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़ होने की स्थिति में आमजन द्वारा लिए जाने वाले एक्शन और पुलिस की भूमिका के बारे में समझाया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए आमजन को अपराध और सहयोग के बीच के अंतर को बताया गया। इस दौरान अपराध रोकने में नगर वासियों के योगदान के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। अभी लगते है नाना भैया आपसे नाराज है भाभी। हाँ यार चलो एक कॉफी भी पियेंगे, क्या बोलते हैं? पूरा उज्जैन लेंगे, कॉफी भी पियेंगे, ऐसे शाम तक। हाँ देखो तो सही नाना भैया पहले अभी आज नाराज दिख रही है तुम्हारी। नाराज है चलो रुकिए, ये आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर क्या रहे हो? ये महिला है और महिला के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। परिचित है हमारी परिचित है भाई, परिचित है। आप महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हो, कोई समस्या नहीं, बहुत गंभीर अपराध है। मैं सब इंस्पेक्टर प्रीति सिंह थाना भैरवगढ़ पर पदस्थ हूँ। अभी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिलाओं के संबंधी अभियान चलाया जा रहा है, महिला सम्मान जागरूकता अभियान, जिसमें महिलाओं को अपराध के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक किया था जिसमें सभी लोगों ने, पुलिस स्टाफ ने रोल किया है और सभी लोगों को इसमें इसके द्वारा बताया गया है कि कैसे अगर आपके साथ कोई अपराध होता है तो आपको उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाना है। और बस इसी संबंध में किस तरह का जो नाटक किया है, महिला आरक्षक है और पुलिस स्टाफ है, अपना हेड कांस्टेबल है, आरक्षक है। उसमें एक अपनी जो महिला आरक्षक है वो एक उसने लड़की का वो किया है, उसमें वो स्टूडेंट किया है, वो चल रही थी अपनी कॉलेज जा रही थी, वहाँ पे उसको 2-3 लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी, छेड़ा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने उसकी मदद की और पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस उसको थाने लेके गई। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। क्षीरसागर मैदान प्रशिक्षण शिविर के दौरान हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए पसीना बहा रहे हैं। हाटकेश्वर विहार के सोने मकान में चोरी हो गई। चोर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी ले उड़े। अवैध शराब बनाने की सूचना पर भाट पचलाना पुलिस ने दबिश देकर शराब बनाने का सामान जब्त किया है, जबकि शराब माफिया भागने में सफल रहे। नीलगंगा हाट बाजार में रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने आवेदन दिए। कंचन विहार में एक मकान में चोरों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन घर वालों के जागते ही वे भाग निकले। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड।
आपने देखी आज की ताजा खबरें। हमारा बुलेटिन फेसबुक, यूट्यूब पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।